तो जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उसमें हमने देखा है कि मतलब लोगों ने अपनी समस्याओं को बैक किया है और उसके साथ वो खड़े रहे हैं। उन्होंने उसके लिए गवर्नमेंट और जो मोनार्चिस थे उसके अगेंस्ट भी वो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मार्च, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगर कुछ मेनली मूवमेंट्स की बात करेंगे तो इन्होंने बता रखे हैं, जैसे यॉर्कशायर में क्या हुआ कि जो शेयरिंग फ्रेम्स वाले जो लोग थे उन्होंने क्या करा कि वहाँ के जो क्रॉपर्स थे हु वर ट्रेडिशनली शेयर्ड शीप बाय हैंड्स, मतलब वो जो भेड़ से जो ऊन निकाल के ना उससे बहुत सारी वुलन चीज़ें बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या करा कि 1830 के अंदर यॉर्कशायर में अपना मूवमेंट शुरू करा, जिसकी वजह से उनको मतलब उसमें से 9 लोग तो जो थे वो तो फांसी पे लटका दिए गए और 450 लोग जो थे 450 उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंड कर दिया गया, मतलब भेज दिया गया। इसके अलावा जो अलग मूवमेंट था, द मूवमेंट नॉन एज द लडिज्म, जो कि 1811 से लेकर 17 तक चला, लीड बाय द कैरियोस्मेटिक जनरल नेड लड, एग्जेम्प्लाइड अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। अब ये जो एक अलग ही प्रकार का एक और जो मूवमेंट था ये भी वहाँ पे हमने देखने को मिला है। तो ये जो समय था, इस समय में हमने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट देखे हैं जो लोगों को मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन उनकी ख़राब थी उसके लिए गया। और ये जो मूवमेंट थे, देखो इसका रीज़न मेन था कि वो जो वॉर था, और वो जो वर्स्ट ईयर था जो कि 1795 के आसपास का था, वो उसके कारण हुई है सारी बहुत सारी समस्याएं। लेकिन फिर भी ये इस प्रकार के मूवमेंट थे वो कंटिन्यू चलते रहे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे समय समय पे रूल्स एंड लॉज भी तैयार करे हैं। अब रिफॉर्म्स थ्रू लॉज, तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे, जैसे हाउ अटेंशन वाज द गवर्नमेंट टू द कंडीशन ऑफ द वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, मतलब जो महिलाएं और बच्चे काम करते थे उनके लिए किस प्रकार के नियम थे। लॉ वर पास्ड इन 1819, तो 1819 के अंदर एक नियम बना जिसके अंदर ये एक 9 साल की एक एज लिमिट लगा दी गई बच्चों के लिए कि फैक्ट्री के अंदर वो काम नहीं कर पाएंगे उससे पहले, और 9 से 12 के बीच में जो एज है उसमें काम करने वाले बच्चों के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया। लेकिन पावर जो ज़रूरत ज़्यादा थी और ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, इस नियम को वापस से बदला गया 1833 में। और उसके बाद जो प्रोटेक्शन हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद वर्कर का जो ये जो प्रोटेस्ट था, इसके बाद नया रूल्स एक्ट लागू किया गया जिसके अंदर उनकी जो लिमिटेशन थी उसको थोड़ा और चेंज किया गया कि वो सिल्क फैक्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं, 9 से कम उम्र के बच्चे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे समय समय पे उसमें चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर एक डिबेट भी हो सकती है। डिबेट किस प्रकार की हो सकती है कि देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरा सिनेरियो चेंज किया। समय हमने देखा है कि 17 से लेकर 20 सेंचुरी के बीच में हमने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। उन चेंजेस ने हमारी पूरी सोसाइटी को चेंज करके रखा है। तो अंटिल द 1917 हिस्टोरियन यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर द चेंजेस दैट ऑक्यूर्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम द 1780s टू द 1820s। फ्रॉम देन इट वाज चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड, मतलब 1780 से लेकर 1820 तक तो हमने इसको एक प्रकार से पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें एक चैलेंज के रूप में भी हमारे सामने है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था एक्चुअली बिन टू ग्रेजुअल टू द कंसिडर्ड अ रिवॉल्यूशन, इट कैरिड प्रोसेस दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट टूवर्ड्स न्यू लेवल्स, मतलब इसने लोगों के लेवल को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करके दिए हैं जो उस समय ज़रूरत भी थी, और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी या साइंस फील्ड हुआ, एजुकेशन फील्ड हुआ, इसको डेवलप भी किया है। लोग जो थे उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट भी करा है। बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपने पैसे को फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में लगाया है ताकि वहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर सके, और वो उन्होंने उसको किया भी है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के एक इकोनॉमिकल जो चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट आया है, उसमें ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा, जैसे अभी हमने जो मूवमेंट देखे, प्रोटेक्शंस देखे, तो इन प्रकार की चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी रही हैं, और वो जो वॉर था वो भी इसी बीच हुआ है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसके कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर डिबेट भी की जा सकती हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ये चैप्टर था, चैप्टर 9th जो था आपका यूनिट 4th का। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे लाइव क्लास में इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।